लकड़ियों की आग जलाई है, उसके ऊपर हमने ये अपनी सालन रख ली है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस। जो ना सिलेंडर को भी सुला दिया है, तो अभी सिलेंडर लेटा हुआ है, सो रहा है। शार्क डांस जो हुई है वीडियो, ये वीडियो देखा है 14 बिलियन लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा व्लॉग बहुत अच्छा होने जा रहा है। दोस्तों की फरमाइश पे आज हम तैयार करने जा रहे हैं एक बेहतरीन रेसिपी आचार गोश्त की। तो आचार गोश्त भी, उसके लिए हमारे पास जो गोश्त मौजूद है, हमने मुर्गी का गोश्त ले लिया है, उसके का बनाएंगे हम आचार गोश्त। और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाए हैं हम। ये इसको पता नहीं आप क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको आलू बुखार बोला जाता है, और दूसरे ये हैं आड़ू। और ये बच्चों को खिलाएंगे हम, और उसके बाद बनाएंगे एक बेहतरीन अचार गोश्त की रेसिपी। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस, अभी हमने सारे मसाले जो ना चॉप कर लिए हैं। ये प्याज है, इसके अंदर हरी मिर्ची काटी है, और टमाटर, और ये बड़े मिर्च हैं। इसके अंदर हम इसमें डालेंगे दही, और अपना नींबू का जूस जो होता है, उसका नींबू का जो रस निकालते हैं वो, और इसमें डाल लेंगे अचार मसाला। ये हमने रखी है दही, जो उसके अंदर डालेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन है। और ये इसमें हम डालेंगे बनाने के लिए। गाइस, अभी ये दही है, इसमें और भी मज़ीद हमने दही मिलाई, और ये हमने इसमें दही और अचार मसाला मिलाया है, और ऊपर से हम इसमें नींबू भी डालेंगे। तो नींबू को हम निचोड़ रहे हैं। ये ताज़ा नींबू है। ताज़ा नींबू ओह, नींबू उड़ा सीधा मेरे सर में जा लगा, इतना सख्त था। अब ये नींबू का हमने इसमें जो ना रस निचोड़ लिया। अभी हम इसमें ये मसाला डाल के इसको रख देंगे। ये लास्ट में हम इसको, ये मिर्ची आखिर में इसमें डालेंगे। जितने भी हमारे पास मिर्ची थी, इसके अंदर हमने मसाला डाल लिया। ये रख लेंगे साइड को, और ये लास्ट में हम इसको डालेंगे। बकाया जो हमारा मसाला बचा है वो हम दोबारा डालेंगे मुर्गी के अंदर। तो ये मुर्गी भी हमारे पास रखी हुई है, 1 किलो से ज़्यादा है मुर्गी, तकरीबन 1.5 किलो तक की मुर्गी है। तो हमारे पास दही भी है, और सारे मसाले आ चुके हैं। बाकी अभी हम चलते हैं अपनी गाइस। ये अभी हमारे पास रखा हुआ है गोश्त मुर्गी का, और ये बर्तन है। ये हमारे पास गैस का चूल्हा है, और इसके ये हमारे पास अचार मसाला है जो हम डालेंगे अभी उसके अंदर। ये लाल मिर्ची, क्योंकि इस मसाले के अंदर कम मिर्ची होती है, इसलिए हम अलग से मिर्ची भी डालेंगे। और ये दही, और ये नमक, और हल्दी। ये हमने जो मिर्ची चॉप की थी वो मिर्ची हैं, और ये हमने जो अलग से गरम मसाला, धनिया, और इसके अंदर लहसुन वगैरह जो ना हमने समझो कि पीस के रखी हुई है। और ये हैं टमाटर, और हरी मिर्ची, नींबू, और प्याज। तो हम इसके पकाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसको सबसे पहले ये इसका जो प्याज रखा हुआ है इसको हम पकाएंगे, और ये निकाल लेंगे। कढ़ाई की तरह ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। तो हम बनाते जाएंगे, आप देखते जाएं, ठीक है। तो अभी हम जलाते हैं अपना चूल्हा। अभी आग हमने जला ली है गैस के ऊपर,
और ये है अपना ऑयल, और इस पतीले को हम रख रहे हैं गैस के ऊपर। तो ये जब तक गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। अभी प्याज पकने को है, प्याज हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हम लाल करेंगे और उसके ऊपर ये प्याज सारा निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त, और गोश्त को पकाने के बाद बाकी मसाले हम उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। दोस्तों अभी हमने गोश्त डाल दिया है, जो गल जाए तब तक आपको हम रिव्यू कराएंगे। ये जो है प्याज हमने निकाल के रखी हुई है, और ये गोश्त अभी सिर्फ घी के अंदर पक रहा है इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर तमाम जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमें सजेस्ट करें कि अगली कौन सी रेसिपी आपके लिए तैयार करें, या अगला कौन सा व्लॉग आपके लिए बनाएं, या अगला कौन सा टूर आपके लिए करें। तो चलते हैं आगे मसालों की तरफ और देखते हैं। ये जब तक गोश्त गल जाए उसके बाद हम मसाले ऐड करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। गाइस गोश्त लगभग पक चुका है, लेकिन इसको हम मज़ीद पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक के तक इनका रंग भी तब्दील हो जाए और ये थोड़ा कड़क हो जाए। क्योंकि ये जो मुर्गी का गोश्त होता है इसको अगर जितना कड़क करोगे तो उतना ज़्यादा जायका आएगा। तो अभी भी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये थोड़ा कड़क हो जाए। दोस्तों माशाल्लाह अभी बिल्कुल गोश्त पक चुका है और ये देखो कितना कड़क हो चुका है, माशाल्लाह ज़बरदस्त अभी दिखाई दे रहा है। और हम इसके अंदर अभी ऐड करेंगे नमक, क्योंकि लास्ट में अगर नमक डालते हैं तो इसके अंदर वो ना सही जमता नहीं है, क्योंकि ये अभी कड़क हो चुका है इसलिए अभी से डालना पड़ेगा। तो वैसे इस मसाले के अंदर भी नमक होता है लेकिन कम होता है, तो हम अलग से इसमें नमक ऐड करेंगे और देखेंगे इसका जायका, अगर नमक ये ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी नमक हमने ऐड कर लिया, और अभी लाल मिर्ची भी हम अभी से इसको में ऐड करेंगे। लास्ट में अगर डालेंगे लाल मिर्ची तो वो समझो कि जलन वगैरह कराती है। अगर इसके साथ ही अभी डाल देंगे तो लाल मिर्ची भी, तो ये समझो कि जो होंठों को जलाती है ना, तो ये होंठ नहीं जलेंगे इसमें। तो अभी हम इसके अंदर लाल मिर्ची भी डालेंगे, हस्बे ज़रूरत के मुताबिक डाल दी, और साथ में इसके हम हल्दी भी डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल दी। उसको अब हम मिक्स करेंगे ताकि ये सबके साथ मिल जाए। माशाल्लाह अभी से कलर कितना प्यारा आ रहा है, और कलर देख के ना मुंह पानी पानी हो रहा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत माना के गिग करी है, यानी की बात के माना के गिग करी है। गाइस सिंधी में हम बोलते हैं गिग, यानी कि मुंह में पानी आ जाना, उसको बोलते हैं कि मुँह जो बात में गिग करी भाई। अभी 4-5 मिनट हो चुके हैं मिर्ची को। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। ये टमाटर और हरी मिर्ची हम पहले अगर डाल देते तो ये गोश्त सही तरीके से नहीं पकती, क्योंकि ये थोड़े खट्टे होते हैं, टमाटे जो होते हैं खट्टे होते हैं, तो इसलिए इसको वो पकाने नहीं देते हैं गोश्त को। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ढाँप देंगे ताकि इनका पानी जो ना वो भी हो जाए और ये गल भी जाए। उसके बाद हम इसके अंदर दही और अचार मसाला और बाकी ये जो मसाले बना के रखे हुए हमने लहसुन वाले, वो भी इसके अंदर डालेंगे, और ये मिर्ची भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये मिर्ची माशाल्लाह खाने में बहुत जायका आता है, इसके अंदर मसाला डला हुआ होता है। दोस्तों अभी हमने ऊपर से थोड़ा सा ढाँप लिया है, क्योंकि आग बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि हमारा गैस पता नहीं किसी बच्चे ने इसको ना वाइसर इसका घुमा दिया था, तो ये सारा लीक हो गया था। अभी हमने जो ना सिलेंडर को भी सुला दिया है, तो अभी सिलेंडर लेटा हुआ है, सो रहा है, और हमारी सालन भी पक रही है। लेकिन ये पता नहीं कोई इसी बच्चे ने ये अपना जो ना कमाल दिखाया है कि इसका जो स्क्रू था वो उसको लूज़ कर दिया था, तो हमें पता नहीं चला था कि गैस का से खारिज हो रहा है। तो हमने थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था कि गैस कम है, लेकिन हमने कहा कि चलो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कम था। हमें फ्रेंड गैस हमें धोखा दे गया, और ये आधी पकी सालन नीचे रखी हुई है।
और अभी हम चूल्हा बना रहे हैं लकड़ियों का। दोस्तों अभी लकड़ियों की आग जलाई है, उसके ऊपर हमने ये अपनी सालन रख ली है। अभी आगे से हमारा जो अचार गोश्त इस पे पकेगा। फ्रेंड्स अभी हमने ऑफ दी कैमरा इसके अंदर दही डाल दी थी, तो माशाल्लाह दही की वजह से ये थोड़ा सा रायता बन गया है, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमने जो मिर्ची चॉप करके रखी थी वो हम डालेंगे इसके ऊपर। ये हमने डाल दी मिर्ची, और साथ में हम अचार मसाला भी डाल देंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम ये लहसुन और धनिया वगैरह ये भी डाल देंगे, और हम इसको अभी करेंगे मिक्स, और मज़ीद इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसके अंदर अचार मसाले का जायका आ जाए, और ये जो अभी हमने हरी मिर्ची डाली हैं ये भी पक जाए। उसके बाद हम इसको उतारेंगे और खाएंगे, तो आपको भी खिलाएंगे। आप भी साथ में जुड़े रहना, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। माशाल्लाह अभी बिल्कुल रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी ये इसके अंदर थोड़ा सा रह गया है शोरबा, वो भी थोड़ा इधर के बाद ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको उतारेंगे, और इसके ऊपर जो हमके काट रखी है हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना ये डालेंगे, और नींबू डालेंगे। रेहान को भी अभी बहुत तेज़ भूख लग रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत जायका आ रहा है। अभी देखते ही मुंह में ना पानी आ गया है। रेहान अभी पानी मुना रेहान अभी क्या महसूस कर रहे हो? जल्दी जल्दी आपको दें, खाओगे? अच्छा, भूख बहुत सताया है, और रेहान को भूख ने बहुत सताया है। रेहान अभी जो ना वो समझो कि उनके मुंह में पानी पानी आ गया है। ओ ये आ गया छोटा डॉन, मिस्टर चोन आ गया। ओ छोटे डॉन क्या खाए आए हो? ओए अली हसन, अली हसन, अचार गोश्त खाए आए हो? ये अली हसन भी आ गया है अचार गोश्त खाने के लिए। ये मेरा भतीजा है, और ये मुनवर की जो ना वो भी मुंह पानी पानी हो रहा है। फ्रेंड्स ये आ चुका है हमारे सामने अचार गोश्त, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस, और ये रोटी भी आ चुकी है। तो पहला लुकमा डाल दिया है रेहान साहब ने। इससे पूछेंगे कैसा लगा आपको, जायका कैसा है? रेहान कैसा जायका है? बहुत अच्छा है या थोड़ा सा अच्छा है? बहुत अच्छा है। मैं जब तक वीडियो बनाता रहूं तब तक आप खाते रहें, है ना? आप ऐसा कहें कि आप वीडियो बनाते रहो, मैं आपको जायका बताता रहूंगा, ठीक है? अनवर आपने भी एक लुकमा डाल दिया था मुंह के अंदर, तो कैसा लगा आपको, जायका कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा जायका है इसका। अच्छा, बहुत अच्छा है। और शहजादी सबा आपको कैसा जायका आ रहा है? अच्छा अच्छा, सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। दोस्तों तो अभी हमने बनाया अचार गोश्त, जो आपने पूरी रेसिपी देखी, और माशाल्लाह बहुत जायकेदार गोश्त था। बच्चों ने बहुत शौक से खाया, हमने भी खाया, बहुत मज़ा आया। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे बेबी शार्क डांस के हवाले से, 2 मिनट का वीडियो था, जिसको अब तक जो जिन लोगों ने देखा है वो करीबन कोई 14 बिलियन के लोग बराबर लोग हैं। हालांकि इस वक्त अगर हम वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त है 7.50 बिलियन, यानी कि 7.5 अरब लोग इस वक्त दुनिया में रहते हैं। जो एक दिन का बच्चा है उससे लेकर 80 से 100 साल के बरस के बूढ़े तक जो टोटल पॉपुलेशन वो 7.5 अरब हैं। और बेबी शार्क डांस जो हुई है वीडियो, ये वीडियो देखा है 14 बिलियन लोगों ने, यानी कि 14 अरब लोगों ने। तो इस वक्त जितने नेट चला रहे हैं, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, शायद से ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो नेट यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया, वो 2 बिलियन के आसपास कोई लोग, यानी कि 2 अरब के आसपास कोई लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो देखा है 14 अरब लोगों ने।
तो यानी कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड वाइड उससे भी डबल ये सिर्फ वीडियो देखा गया है। तो इस वीडियो में वैसे कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर एक कार्टून बना हुआ वीडियो है, लेकिन लोगों ने समझो कि एक वीडियो इंसान ने तकरीबन 10 से 15 मरतबा ये वीडियो देखी होगी। तो बराए मेहरबानी आप मेरे वीडियो को भी देखें, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे व्लॉगिंग कर रहे हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। तो आपके एक कमेंट से या एक लाइक से, एक सब्सक्राइबर से करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी आप यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होगी और हमें ये आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत भी है और हमें ये खुशी होगी कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप हमें जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, आपका ना इसमें वोट जाएगा ना नोट जाएगा, सिर्फ एक क्लिक करोगे तो हमारी सपोर्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगले बेहतरीन से व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।